हेलो, राम राम पिसारन है। तो इस वीडियो में हम ये कुछ टॉपिक हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि क्या हमें कोई भी चीज़ है, क्या हमें कोई भी चीज़ कोई खुशी देती है, वो क्या पूरी लाइफ टाइम रहती है, या फिर आदमी को ग्रोथ करते रहना चाहिए तब आदमी हैप्पी रहेगा। मेरे हिसाब से आदमी को ग्रोथ करते रहना चाहिए तब आदमी हैप्पी रहेगा। हमें कोई भी चीज़ को ये पकड़ के नहीं बैठना चाहिए कि हमें ये चीज़ मिल जाए उसके बाद हमें भाई खुशी मिल जाएगी, उसके बाद हमें हैप्पीनेस मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे सपोज करो कि उसका एग्जांपल लूँ, हम जब स्कूल में थे उसका एग्जांपल लूँ। जैसे हम जब सेकंड क्लास में होते हैं तब हम क्या सोचते हैं कि भाई मैं बस क्लास में टॉप कर जाऊँ, बस उसके बाद तो कुछ नहीं है, सब मज़े ही मज़े हैं। तो उसके बाद ऐसा कुछ नहीं है, अगली क्लास है अगली क्लास है। वैसे ही अब 10th में आ गया। अब 10th में भाई हम क्या सोचते हैं कि भाई हमारे जो 10th की CGPA है वो एक बार 10 CGPA आ जाए उसके बाद तो मज़े ही मज़े हैं। तो उसके बाद भाई कोई ऐसा नहीं है कि हम 10th की बार बार CGPA कोई आगे लगाते रहेंगे, ठीक है। अब मैं 24 साल का हूँ, अब मैं बार बार 10th की CGPA को सोच के तो खुश नहीं हूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 सेकंड खुश होऊंगा बस, हाँ कि मैंने 10th में CGPA लिए थे। अब जैसे मैं 12th की बात करूँ, 12th में सोचते हैं कि भाई मेरे 95% से ऊपर आ जाए तब मैं खुश होऊंगा, ठीक है। तो अब अगर हम सोचते हैं कि 95 से ऊपर आ जाएं तो अब मान लो आपके आगे 95 से ऊपर, तो अभी आप खुश होते हैं, अब 4-5 सेकंड होते हैं, उसके बाद तो नहीं होते। सेम हम ऐसे कॉलेज में आ जाते हैं, हम उस टाइम सोचते हैं कि बस एक बार कॉलेज मिल जाए उसके बाद तो खुशी खुशी है। लेकिन अगर आपको मान लो कॉलेज मिल गया, आपका वो कॉलेज मिल गया, तब आपका एम अलग होगा कि भाई है ना, मेरे को बस क्लास में टॉप करना है, एक बार बस PG निकल जाए उसके बाद तो मज़े ही मज़े हैं, अगर आप MBBS में हो तो, ठीक है। और अगर आप कोई BTech में हो तो आप सोचते हैं कि भाई एक बार बस प्लेसमेंट लग जाए उसके बाद मज़े ही मज़े हैं। उसके बाद जो आपका एम है वो चेंज हो जाता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि आपका कॉलेज में रहेगा कि एक बार अच्छी CGPA बन जाए तब मज़े ही मज़े हैं। कॉलेज के एंडिंग में आपको रहेगा कि एक बार जॉब मिल जाए तब मज़े ही मज़े हैं। मान लो आपको जॉब मिल गई तो उसके बाद अलग होता है कि भाई जॉब घर के पास मिल जाए तब मज़े ही मज़े हैं। आपका जो पार्टनर है आप सोचोगे कि उसकी जॉब भी मेरे पास में ही रहे, उसकी जॉब मान लो कई स्टेट दूर है, आपकी कई स्टेट दूर है, तब आपका मेन एम रहेगा कि हमारे दोनों की जो जॉब है वो पास में रहे। उसके बाद आपके अलग अलग एम्स होंगे, आपके जो बच्चे होंगे आपका ध्यान उन पे जाएगा कि इसकी है ना स्कूलिंग अच्छी हो, उसके बाद ग्रेजुएशन अच्छी हो। तो आपका एम बिल्कुल मतलब कांस्टेंट नहीं रहता, चेंज होता रहता है। तब आप खुश कब रहोगे? आप खुश रहोगे कि आप जब टाइम के साथ ग्रोथ करते रहोगे, क्योंकि एम तो हमने देख लिया कि चेंज होता रहता है। वो तो जो पुराना एम है वो अभी बार बार खुशी नहीं देगा। सेम अगर आपने कोई मान लो कोई बाइक या फिर कोई गाड़ी खरीदनी है, अब मान लो आपने वो गाड़ी बाइक खरीद ली, अब जो पहले 7-8 दिन वो गाड़ी बाइक आपको मज़े दे रही थी वो अब मज़े नहीं दे रही, आपको दूसरी कोई गाड़ी बाइक चाहिए, ठीक है। या फिर आपको वो मतलब उसका जो फुलफिलमेंट था वो पूरा हो चुका है, ठीक है। अभी एम आपका दूसरा है कि भाई मान लो आपके पास स्विफ्ट है तो आप सोचोगे कि मेरे पास क्रेटा होनी चाहिए, आपके पास क्रेटा है तो आप सोचोगे मेरे पास है ना फॉर्चूनर होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे ही एम तो चेंज होता रहता है, ठीक है। तो हम खुश कैसे रहें? खुश रहें कि हम भाई अपनी हेल्थ पे ध्यान दें। एक तो हेल्थ मेन फैक्टर है, अगर आपकी हेल्थ ही ठीक नहीं है तो आप खुश कैसे रहोगे, ठीक है। एक तो हेल्थ पे ध्यान देना जरूरी है, हेल्थ हमेशा ठीक होनी चाहिए। एक उसके साथ में करियर में ग्रोथ होनी चाहिए, ठीक है, उसके साथ खुश रहोगे। मान लो आपकी हेल्थ ठीक है, कॉलेज टाइम में अभी हेल्थ ठीक है, आपका करियर डाउन है, करियर डूबा पड़ा है, ठीक है, कि आपकी GPA नहीं आ रही, आपकी बैक लग गई या फिर किसी में सप्ली आ गई, तब भी हम खुश नहीं रहेंगे। तो करियर भी साथ साथ ठीक होना चाहिए उसके, और साथ में आपके जो रिलेशन है वो भी अच्छे होने चाहिए। मान लो आपके घर पे कोई दिक्कत है, आपके पेरेंट्स ठीक नहीं रहते तो वो भी दिक्कत है, तब आपका ध्यान सारा उधर जाएगा। तो हर एंगल आपका ठीक होना चाहिए, ठीक है, तब आप खुश रह पाओगे। एम तो टाइम के साथ चेंज होता रहता है, ठीक है। तो भी खुश रहने का मेन ये है कि पहले तो अपनी हेल्थ पे ध्यान दो, और एम चेंज होता रहता है। एम आदमी हमेशा खुश रहता है अपनी ग्रोथ को देख के, अपनी फैमिली को देख के, अपने खुद को औरों से अगर कंपेयर करेगा तो हमेशा दुखी रहेगा, ठीक है। तो भाई इसी के साथ वीडियो का करते हैं एंड। थैंक यू।